नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटेट एग्जाम 2024 के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्लास। और ये क्लास होने वाली है भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको ट्रिक के माध्यम से ये जितने भी भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं इनको याद कराने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो मैप है भारत का, जो भारत का मानचित्र है, यहाँ से ईवीएस में आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा। केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र या इसी को हम संघ क्षेत्र भी बोलते हैं, ये भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की एक उपराष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई होती है। ठीक है, कौन? केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्यों में अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं। आपको पता होगा जो राज्य होते हैं उनके द्वारा जो चुनी गई सीधे सरकारें बनाई जाती हैं, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं इसमें सीधे सीधे भारत सरकार का यहाँ पर शासन होता है। क्लियर है? यहाँ पर या तो राष्ट्रपति इसको हैंडल करेगा या एक सरकारी प्रशासक या इसको हम उपराज्यपाल बोलते हैं, यहाँ पर नामित किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इस समय हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है? आगे चलिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश 1992 के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया। ठीक है, दिल्ली व पुदुचेरी दोनों को अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल व कार्यपालिका है। तो ये सारी बातें हमें याद करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें इतना याद करना है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और जो प्रदेश हैं ये कौन कौन से हैं और कहाँ पर पड़ते हैं, केवल इतना हमें याद करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो आपका हो गया दिल्ली, यह भारत का राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश है, सभी को पता होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दूसरा हो गया। इसके बाद आपका एक हो गया चंडीगढ़। फिर इसके बाद चौथा हो गया दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव। पहले दादरा नगर हवेली अलग था और दमन दीव अलग था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि इन दोनों को मिलाकर अब एक कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 26 नवंबर 2019 को घोषित और 26 जनवरी 2020 से ये जो है प्रभावी हो गया है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया है और 26 जनवरी 2020 से इसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, अगला है आपका पांचवा लक्षद्वीप, सभी को पता होगा। तो ये 5 हो गए। आगे चलिएगा। अगला है आपका पुडुचेरी, सभी को पता है। इसके बाद जो आपका नया बना है जम्मू और कश्मीर, ये हो गया। ये 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ है, यानी कि लागू हुआ है। ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कब से यहाँ पर ये लागू हुआ है? 31 अक्टूबर 2019 से। क्लियर है? और इसी के साथ लद्दाख यहाँ पर नया बना है। ये 5 अगस्त 2019 यहाँ पर घोषित होता है और 31 अक्टूबर 2019 से ही ये जो है प्रभावी होता है, यानी कि जम्मू कश्मीर और आपका जो लद्दाख है, इन दोनों की जो डेट हैं ये सेम है, आपको याद रखना है। 31 अक्टूबर 2019 से ये दोनों प्रभावी हुए हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब चलिए याद करते हैं ट्रिक। क्या है ट्रिक इसको याद करने की? बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ट्रिक है कि दादी आप जल्दी चलो, 2 से 3 बार आप बोलेंगे, याद हो जाएगा। दादी आप जल्दी चलो। तो यहाँ पर दादी से क्या हो जाएगा? दा से हो जाएगा दादरा नगर हवेली और दमन दीव। क्लियर है? दादी से जो आपका पहला दा है इससे हो जाएगा दादरा नगर हवेली और दमन दीव। फिर दी से हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली। आ से हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पा से हो जाएगा पुडुचेरी। फिर जा से हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। ला से आपका लद्दाख हो जाएगा। चा से चंडीगढ़ हो जाएगा और फिर जो ला से हो जाएगा आपका चलो, यानी कि लक्षद्वीप। ठीक है, क्लियर है? आप याद कर लीजिएगा, दादी आप जल्दी चलो। इस दा से हो गया आपका दादरा नगर हवेली। दी से हो गया दिल्ली। आ से हो गया अंडमान निकोबार। फिर पा से हो गया आपका पुडुचेरी। फिर इस जा से हो गया आपका जम्मू कश्मीर। क्लियर है? इस आधी ला से आपका हो जाएगा लद्दाख। क्लियर है? इसके बाद ये जो चलो है इससे चा से हो जाएगा चंडीगढ़ और ये आखिरी ला है इससे हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। क्लियर है?
तो इस तरीके से ये 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं हमें याद रखना है। दादी आप जल्दी चलो, क्लियर है। तो इसी तरीके से आप भी याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाना तय है, क्लियर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं मैप में, यहाँ पर आप लोग इसको डिवाइड कर लीजिएगा इस तरीके से। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर लद्दाख, ठीक है, ये हो जाएगा लद्दाख और इधर हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया। तो जम्मू कश्मीर एक ये हो गया, दूसरा लद्दाख हो गया। इधर आपका आ जाएगा चंडीगढ़, फिर आपका दिल्ली है, दमन दीव और ये जो है दादरा नगर हवेली, ये एक हो गया है, ठीक है, एक ये हो गया। लक्षद्वीप आपका यहाँ हो जाएगा, पुदुचेरी ये हो गया, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्लियर है। इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहीं पर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इधर एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है जो दिशाएं होती है ना आपकी, जिसको हमने आपको पहले एक लेक्चर कराया भी है, ठीक है। इस तरीके से हमने आपको बताया था, ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। अगर आपसे यहीं पर पूछ ले कि जो आपका ये जम्मू कश्मीर है, इसके सापेक्ष अगर आपसे पूछ ले, जम्मू कश्मीर जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इसके सापेक्ष अगर बात करें कि जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दिशा ये वाली कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कि जम्मू कश्मीर के सापेक्ष जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये किस दिशा की ओर है, तो देखिए यहाँ से इस दिशा की ओर ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में, क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कि जम्मू कश्मीर के सबसे निकटवर्ती जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, तो हो जाएगा लद्दाख, क्योंकि यहाँ पर आपका लद्दाख है, ठीक है। इसी तरीके से पूछ ले कि जो आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप से जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये किस दिशा की ओर पड़ेगा, तो किस दिशा की ओर पड़ेगा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ है आपका लक्षद्वीप और ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये पड़ेगा इधर से पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। यहाँ से किस दिशा की ओर पड़ेगा, पूर्व दिशा की ओर पड़ेगा, क्लियर है। तो इस तरीके से दिशाओं से भी यहाँ पर प्रश्न बन जाते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं, इनमें से सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर सभी केंद्र शासित प्रदेश किस ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है, बताइएगा। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पर केवल जम्मू कश्मीर है, ये तो होगा नहीं। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, बंगाल, ये भी नहीं है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये भी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर है, दमन द्वीप है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। एक बार आप ट्रिक फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। दादी आप जल्दी चलो, दा से दादर नगर हवेली हो जाएगा एवं दमन द्वीप, दी से दिल्ली हो जाएगा, आ से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पा से पुडुचेरी, जा से जम्मू कश्मीर, ला से लद्दाख, चा से चंडीगढ़ और ला से लक्षद्वीप, ठीक है। तो इस तरीके से ये 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको याद रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, क्लियर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।